जय मसीह की। कलीसिया में आप सबकी उपस्थिति के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आज रविवार का दिन है और हम सब आनंद के साथ परमेश्वर की शरण में आए हैं, क्योंकि हम विश्वास करते हैं अपने परमेश्वर के सच्चे और परिशुद्ध नाम में कि जब हम उनकी शरण में आते हैं तो हमारे जीवन में अद्भुत और आश्चर्यजनक कार्य सफल और संभव होते हैं। आइए एक छोटी सी प्रार्थना के साथ हम आगे बढ़े। सर्वश्रेष्ठ सर्वाधिकारी सर्वोच्च पवित्र परिशुद्ध परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके परिशुद्ध और पवित्र नाम का प्रभु। इस समय में प्रभु हम सब दिल से, सच्चाई से, आत्मा से, संपूर्ण मन से प्रभु आपकी शरण में आए हैं। प्रभु आपके परिशुद्ध और पवित्र वचनों को सुनने के लिए, प्रभु आपके नाम से आनंद को प्रकट करने के लिए, प्रभु गीतों के साथ प्रभु अब तक हमने आपके नाम का स्तुति गान किया, हमने अपने आनंद को आपकी शरण में प्रकट किया प्रभु, क्योंकि आपने हमारे जीवन में आनंद भरा हुआ है। प्रभु इस समय में प्रभु वचन के द्वारा आप हमें साफ करें, ठीक करें और शुद्ध करें प्रभु, क्योंकि प्रभु जहाँ हम रहते हैं प्रभु वहाँ अनेक प्रकार की बातें हैं प्रभु। जहाँ कहीं हम उलझ जाते हैं प्रभु, वहाँ आप अपने वचन के द्वारा हमें साफ करते हैं और ठीक करते हैं और आगे बढ़ने की राह दिखाते हैं प्रभु। वचन का धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस समय का धन्यवाद करते हुए प्रभु, सजीवी वाहिनी का धन्यवाद करते हुए यहाँ पर उपस्थित हर एक व्यक्ति का धन्यवाद करते हैं प्रभु, और विश्वास करते हैं कि आप हमें से प्रत्येक के साथ सदा सर्वदा बने रहेंगे। प्रभु के मीठे और प्यारे नाम से मांगते हैं, आमीन। दूसरा राजा 5th अध्याय, दूसरा राजा 5th अध्याय 9th वचन से पढ़ेंगे। दूसरा राजा 5th अध्याय 9th वचन। तब नामान घोड़ों और रथों समेत एलीशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। तब नामान घोड़ों और रथों समेत एलीशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। नामान कौन है? नामान एक सेनापति है जो अराम के राजा के पास काम करता था। एक छोटी लड़की के द्वारा बताए जाने पर नामान एलीशा के द्वार पर गया, क्योंकि नामान कोढ़ी था। वो एक अच्छा सेनापति था, अच्छा व्यक्ति था। कई समय से, लंबे समय से वो कोढ़ी था और वो अपने इस स्थिति से बहुत परेशान था। उसका कहीं पर कोई इलाज नहीं था। और यह समय है ईसा पूर्व। ईसा पूर्व में नामा नाम का व्यक्ति जो सेनापति था, वो राजा के पास सेनापति था, यानी उसके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। उसका अच्छा नाम था, सभी उसे पसंद करते थे। उसने जो भी किया, जहाँ पे भी किया, अच्छा किया। लेकिन फिर भी उसके जीवन में एक बहुत बड़ी समस्या थी कि वो कोढ़ी था। कोढ़ी होने के कारण वो जिन व्यक्तियों से प्यार करता था, जो लोग उसके अपने थे, उनसे दूर दूर रहना पड़ता था, क्योंकि ये जो बीमारी है ये फैलती है। ऐसे समय में जब नामान और उनकी पत्नी दुखी थे, और नामान कहते हैं कि मैं उन लोगों से दूर हूँ जिन्हें मैं प्यार करता हूँ, और मेरी इस बीमारी के कारण मैं अपने उन लोगों के करीब भी नहीं जा सकता। तब वो लड़की जिसे बंधुआ बनाकर नामान लेकर आया था, नामान खुद एक लड़की को बंधुआ बनाकर उनकी जगह पर लेके आया था और वो उनकी सेवा किया करती थी। तब जब उन्होंने यह सुना कि यहाँ पर नामान बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, तब इस लड़की ने उनको बताया कि एलीशा नाम एक प्रवक्ता है, अगर आप वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर आपका ये जो रोग है, ये जो कोढ़ है, वो ठीक किया जाएगा। तब नामान ने कहा, तुम यहाँ पर बंधुआ बनकर आई हो, मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ, और बंधुआ होने के बाद भी तुम मेरे लिए इतना सोचती हो, यह बात कितनी अच्छी है। अगर हमें कोई बंधुआ बनाएगा, हमारे साथ बुरा व्यवहार करेगा, कहीं पर हमें कैदी बना देगा और हमसे कामकाज कराएगा, तो हम कैसी सोच रखेंगे कि हम उसके लिए बुरा सोचेंगे, अच्छे ख्याल न रखेंगे, अरे ये तो बहुत बुरा आदमी है, ऐसे ख्याल रखेंगे। लेकिन इस लड़की को देखिए, जिसके कहने
पर नामान उस द्वार पर गया, वो लड़की में कितनी शक्ति होगी, उस बातों में, उसकी बातों में कितनी स्वच्छता होगी और कितना विश्वास होगा, जिस दृढ़ विश्वास के द्वारा उस बंधुआ लड़की ने नामान को कहा कि वो एलीशा के द्वार पर जाए और उस लड़की की बात मानकर एलीशा के पास नामान का आना। मतलब यहाँ पर ये बात बता रही है कि किसी की बात सुनना कितना इम्पॉर्टेंट होता है, कितना ज़रूरी होता है कई बार जब हमें कुछ बताया जाता है ना। ईसा पूर्व में ये घटित हुआ जब एलीशा प्रवक्ता थे और यहाँ पर नामान नाम के व्यक्ति की कोढ़ की बीमारी का जहाँ पर नामान ने कई जगहों पर अपना इलाज किया, बड़ी बड़ी जगह पर गया, बड़े बड़े वैद्य के पास गया, क्योंकि वो अपनी स्थिति में प्रबल थे, उनके पास धन संपत्ति की कमी नहीं थी, राजा महाराजा के यहाँ काम कर रहे थे, वो खुद सेनापति थे, तब फिर भी उनकी ये बीमारी का इलाज नहीं हुआ। तब उस लड़की के कहने पर एलीशा के पास आते हैं। तब नामान घोड़ों और रथों समेत एलीशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। उस द्वार पर आकर जब खड़े हुए, उसके बाद क्या हुआ? तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास यह कहला भेजा कि तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। परंतु नामान क्रोधित हो यह कहता हुआ चला गया कि मैंने तो सोचा था कि अवश्य वह मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेरकर कोढ़ को दूर करेगा। हमारा विषय है कोढ़ का तोड़। ये जो बीमारी है, अब तक नामान के जीवन में उसे कोढ़ का कोई तोड़ नहीं मिला था। तोड़ का मतलब इलाज नहीं मिला था। उस बीमारी से वो ग्रस्त था और लंबे समय से ग्रस्त था और वो बहुत परेशान था। उसके पास सब कुछ होने के बाद भी उसे कोढ़ से इलाज नहीं मिला, कोई उसको इस स्थिति से बाहर नहीं निकाल पाया। जब एलीशा के पास वो गया तो नामान को ऐसा लगा कि ये एक प्रवक्ता है, ये एक भविष्यवादकता है और ये पास आएंगे और इनकी पास आकर उन्हें छुएंगे। जिस तरह आज हम देखते हैं कि जब कहीं हम प्रेयर के लिए जाते हैं या किसी से हम प्रार्थना करवाने के लिए जाते हैं या ऐसे किसी स्थल पर जहाँ जाते हैं जहाँ पर प्रार्थनाएं होती, तो वहाँ पास्टर्स या और अनेक लोग आकर हमारे सर पर हाथ रखते हैं, हमारे ऊपर प्रेयर ऑयल डालते हैं या और भी कई तरीके हैं जिसके द्वारा प्रेयर की जाती है या बीमार व्यक्तियों को छुड़ौती दिलाई जाती है। लेकिन यहाँ पर देखिए कैसी अजीब सी बात है, एलीशा ने अपने दूत को भेजा, वो खुद नहीं आए, जबकि नामान इतनी दूर से अपने रथों और घोड़ों के समेत अपनी सेना के साथ कितनी लंबी जर्नी कर कर आए होंगे, फिर भी एलीशा उनसे मिलने बाहर तक नहीं आए। उन्होंने अपने दूत को भेजा, उनके पास जो काम करता था उस व्यक्ति को भेजा और उनसे कहला भेजा, तू जाकर यरदन नदी में 7 बार डुबकी मार तो तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध हो जाएगा। यह सुनकर नामान को बहुत गुस्सा आया। उन्हें लगा कि मैं इतनी दूर से आया हूँ, मैं उनके राजा के लिए भेंट भी लेकर आया हूँ और कम से कम एलीशा प्रवक्ता जो हैं, भविष्यवादकता जो हैं, वो बाहर तक नहीं आए। उन्होंने अपने दूत के ज़रिए मुझ तक यह समाचार भेजा, यह तो मेरा अपमान है। उन्हें बहुत ज़्यादा क्रोध हुआ, उन्हें बुरा लगा और उन्हें अच्छा नहीं लगा और उन्होंने सोचा कि ये कोई बड़ी बात है क्या, मैं नदी में जाऊंगा और डुबकी लगाऊंगा तो इससे क्या मेरा इलाज हो जाएगा। इससे पहले मैंने बड़े बड़े इलाज करवाए हैं, बड़े बड़े वैद्यों के पास मैं गया हूँ, ऐसे मैंने कई दवाइयों का इस्तेमाल किया है, ऐसे कई औषधियों का इस्तेमाल किया है। उन औषधियों के बावजूद भी जब मेरा इलाज नहीं हुआ तो ये कौन सी बड़ी बात है। मुझे क्या इतनी सी बात के लिए इतनी दूर आना ज़रूरी था? इतनी दूर आकर क्या मुझे यही सुनना था कि जब
जबकि वो मुझसे मिलने के लिए भी बाहर नहीं आए। कई बार हम लोग को छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है और हम उस बात की गहराई को समझ नहीं पाते, क्योंकि ये सेनापति थे और इनकी जो मतलब वैल्यू थी वो कुछ ज़्यादा थी। और ये इंतज़ार करना, इस तरीके की मतलब जो बातें होती है, ये हुक्म चलाने वाली कंडीशन में थे, ये हुक्म चलाया करते थे, सबको ऑर्डर्स दिया करते थे। यहाँ पर आकर इन्हें लगा कि ये मेरी तो बेइज्जती हो गई, ये व्यक्ति तो मुझसे मिलने भी नहीं आया, ऐसे कैसे हो सकता है। इनसे ये चीज़ को बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने अपने सेवकों के सामने अपने क्रोध को प्रकट किया। तब उनका सेवक बोलता है, क्या दमिश्क की आबान और पर नदियाँ इज़राइल के सब जलाशयों से उत्तम नहीं हैं? क्या मैं उनमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता हूँ? इसलिए वह जल जलाहट से भरा हुआ लौटकर चला गया। तब उसके सेवक पास आकर कहने लगे, हे हमारे पिता, यदि भविष्यद्वक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या तू उसे न करता? फिर जब वह कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक इसे मानना चाहिए, है ना। कितना छोटा सा काम है। उसके सेवक को समझ में आ गया कि ये छोटा सा काम है और इसे करना चाहिए, लेकिन क्योंकि नामान क्रोधित था और उन्हें लग रहा था कि मेरी तो बहुत इम्पोर्टेंस है, मेरी वैल्यू है, इन एलीशा को मेरे पास आना था, मिलना था और मुझे छूना था, मेरा इलाज करना था, मेरे लिए बहुत कुछ करना था, मैं घुटनों पर बैठकर परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाना था। अगर एलीशा प्रवक्ता, भविष्यवादकता ऐसा करते तो शायद मैं ठीक हो जाता, लेकिन ये कौन सी बड़ी बात है कि उन्होंने बोल दिया जाओ और यरदन नदी में डुबकी लगाओ। ये कोई इलाज होता है क्या? तब वो कहते हैं कि क्या दमिश्क में ऐसी नदियां नहीं हैं? क्या अबाना और पर नदियां इज़राइल में नहीं हैं? क्या ये जलाशय उत्तम नहीं है? अगर मुझे डुबकी ही लगाना होता तो मैं इतनी दूर क्यों आता? वहाँ पर भी तो जलाशय हैं और इससे भी बड़े हैं, इससे भी अच्छे हैं, तो मुझे इतनी दूर सफ़र करके, इतना प्रयास करके, रथों के साथ, घोड़ों के साथ, धन धान्य के साथ, इतने सारे तोहफों के साथ क्यों आना पड़ा? मैंने तो सोचा था कि मेरे साथ कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, मेरे साथ ऐसा कुछ होगा जहाँ पर शायद परमेश्वर अद्भुत कार्य करेंगे। ये कैसे हो सकता है? इतनी छोटी सी बात मतलब नामान से सही नहीं जा रही थी, लेकिन ये बात उसके सेवक को समझ में आई और उनके सेवक ने उसे समझाया कि आपने इससे पहले बड़े बड़े इलाज करवाए हैं, ये उससे बेहतर है। अगर एलीशा प्रवक्ता आपको बोलते कि कोई बड़ा काम है, तुम बहुत बड़ा प्रयास करो, तुम 10 दिन तक खाना नहीं खाओ, तुम घुटनों पर बैठे रहो, तो क्या आप नहीं करते ना? आप अपने आप को ठीक करने के लिए सारा प्रयास करते, तो आपको खुश होना चाहिए। क्यों उन्होंने कोई भी ऐसी बात नहीं बताई जो आपको परेशान करे, है ना। एक छोटी सी बात है कि आप जाकर यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाएं और आप पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आप शुद्ध हो जाएंगे। कितना अधिक इसे मानना चाहिए। देखिए यहाँ पर बात ये है कि एक सेवक है और एक छोटी लड़की। एक छोटी लड़की ने नामान को बताया कि एलीशा प्रवक्ता है, वहाँ पर जाइए, उनके द्वार पर जाइए, वहाँ पर आपकी बीमारी का इलाज है। उसे विश्वास है। और ये सेवक भी जो नामान के नीचे काम करता है, उसे भी ये बात समझ में आई, क्योंकि ये लोग नम्र मन वाले थे, है ना। नामान भी अच्छे व्यक्ति थे, लेकिन क्रोधी स्वभाव था उनका। इस क्रोध में कई बार हम क्या करते हैं, छोटी छोटी बातों को समझ नहीं पाते, जबकि सच ये है हमारे जीवन में हमारी सफलता छोटी छोटी बातों में ही छुपी होती है ना। हमारी संतुष्टि छोटी छोटी बातों में ही बनी रहती है और हमारी छुड़ौती भी बड़े बड़े प्रयासों से नहीं होती। कई बार हम छोटे छोटे कदम उठाते हैं, छोटी छोटी बातों से ही हमारे जीवन में बहुत कुछ हम इकट्ठा कर लेते हैं, बहुत सारा आनंद, बहुत सारी संतुष्टि, बहुत सारा प्यार, है ना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे छोटे छोटे ही कामों से हम प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन व्यक्ति को, एक मनुष्य को ये चीज़ समझ में नहीं आती। मनुष्य हमेशा बड़े बड़े प्रयास करना चाहता है और उससे लगता है कि कुछ बड़ा करने से ही मैं अपने जीवन में सफल रहूँगा और कुछ बड़ा होने से ही मेरा नाम होगा, या बड़ा कुछ होने से ही ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में कुछ हुआ है। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये मैंने जैसे कहा कि ये ईसा पूर्व है
और बड़े काम तो यीशु मसीह के लिए छोड़ दिए गए हैं। जो सबसे बड़ा काम है इस दुनिया का, जो सबसे बड़ा भार है और जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, वो किसे सौंप दी गई है? आने वाले यीशु मसीह को, क्योंकि ये ईसा पूर्व का समय है और अभी ईसा मसीह आए नहीं हैं। तो इससे पहले जो लोग थे उनके लिए छोटे छोटे आदेश थे कि तुम ये करो, तुम ठीक हो जाओगे। तुम्हारे लिए छोटे छोटे काम हैं जिन्हें तुम करो तो तुम्हारे जीवन में सुख शांति और समाधान बना रहेगा, तुम भले और चंगे बने रहोगे। बड़े बड़े प्रयास तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे बाद जो आने वाला है, तुम्हारे बाद जो आने वाला है वो सबसे बड़ा है और इस दुनिया का सबसे बड़ा भार वो उठाने वाला है। वो है जो आने वाला है और वही है वो सबसे बड़ा भार और सबसे बड़ी जिम्मेदारी उसके कंधों पर है, उसके सर पर है। वो उसके आने के बाद, उनके आने के बाद जो परिवर्तन होना है और उनके आने से पहले जो हो रहा है सब कुछ छोटा छोटा है ना। यीशु मसीह के आने से पहले जो जिम्मेदारियां, जो बातें, जो कार्य हैं वो भी छोटी छोटी हैं, और ईसा मसीह के आने के बाद भी जो होना है वो भी छोटा छोटा है। क्योंकि हम मनुष्यों का स्वभाव कैसा है, हम बड़ा बड़ा करना चाहते हैं, हमारे स्वभाव में बड़ी बड़ी ख्वाहिशें हैं, बड़ी बड़ी विचार है, बड़ी बड़ी सोच है, लेकिन हम छोटी छोटी चीज़ों से चूक जाते हैं, छोटी छोटी बातों में हम हार जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में हम डर जाते हैं, भाग जाते हैं, लड़ने लगते हैं, झगड़ने लगते हैं, है ना। तो परमेश्वर के द्वारा इस सृष्टि में एक चीज़ रखी गई है, वो है ईसा पूर्व और ईसा के बाद जो मनुष्यों के लिए दिया गया था वो बहुत छोटी छोटी चीज़ें थी, छोटे छोटे आदेश थे, छोटे छोटे काम थे, छोटे छोटे प्रयास थे। बस मनुष्य ये छोटे छोटे प्रयास कर लेता तो वो नामान की तरह अपने आप को शुद्ध कर लेते, है ना। क्योंकि जो सबसे बड़ा भार है वो तो यीशु मसीह के कंधों पर है। जब वो आएंगे तो यीशु मसीह के बाद का और पहले का दोनों को ठीक करने वाले हैं कौन? यीशु मसीह। इसीलिए कह रहे हैं कि जब यीशु मसीह आए धरती पर और जो उन्होंने त्याग और बलिदान किया, उसके बाद बाकी का जो सब कुछ था वो छोटा छोटा था, क्योंकि उन्होंने हमें क्या दे दिया था? अपना शरीर और रक्त दे दिया था, जिसके द्वारा हम ऐसे भार से बचे रहे। उनके रक्त और शरीर के द्वारा सदा हम छोटे छोटे कामों को करके आगे बढ़ते रहे। बड़े प्रयास और बड़े कठिन कामों से उन्होंने हमें बचा लिया था। और ईसा पूर्व उन्होंने हम पर वो भार पड़ने ही नहीं दिया, क्योंकि परमेश्वर ने यीशु मसीह के लिए पहले ही तय कर रखा था कि जो सबसे बड़ा भार है दुनिया का वो तो यीशु मसीह के कंधों पर है। तो फिर उससे पहले जो हम साधारण लोग हैं वो तो उठा ही नहीं पाएंगे इस भार को, तो फिर चिंता किस बात की है। इसीलिए इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम वो छोटे छोटे प्रयास जो हमें वचन के द्वारा दिए जाते हैं, वचन के द्वारा हमें सिखाया जाता है, वो छोटे छोटे काम अपने जीवन में करते रहें। वचन कहता है कि बस परमेश्वर पे ध्यान लगाओ, परमेश्वर में मन लगाओ, आज्ञाओं का पालन करो, आज्ञाओं के अनुसार चलते रहो, झूठी गवाहियाँ मत दो, है ना, किसी के ऊपर इल्ज़ाम मत लगाओ, स्नेह व्यवहार करो, प्यार से बात करो, एक दूसरे का साथ दो, एक दूसरे को सहारा दो। तब क्या होगा? हम एक दूसरे के लिए अच्छाई का रास्ता बनाते जाएंगे। जैसे कि ये लड़की जो बंधुआई में आई थी, उसने ये नहीं सोचा कि अरे इस व्यक्ति की वजह से तो मैं बंधुआई में आई हूँ, मैं क्यों इसे सही रास्ता दूं। उसने क्या देखा कि मैं अपने परमेश्वर को मानती हूँ, मैंने अपने परमेश्वर के अद्भुत और आश्चर्यजनक कार्यों को देखा है, तो मैं अपने परमेश्वर की महिमा करूंगी। भले ही मैं खुद क्यों ना बंधुआई में हूँ, मैं क्यों ना बंधुआई में यहाँ पर लाई गई हूँ, लेकिन मैं इस सेनापति के लिए, इन नामान के लिए जो व्यक्ति अच्छे हैं और इनके लिए मैं कुछ अच्छा काम करूंगी। तो इस लड़की ने नामान को कहाँ भेजा? एक ऐसे द्वार पर भेजा, एक ऐसा द्वार जहाँ पर उनकी छुड़ौती होने वाली है ना। ऐसे द्वार पर पहुंचकर अगर कोई व्यक्ति खाली हाथ वापस लौट जाए तो कैसा लगेगा? हम भी अपने जीवन में किसी के कहने पर कलीसिया तक आते हैं, चर्च तक आते हैं, कुछ दिन प्रार्थना कर लेते हैं, कुछ दिन थोड़ा सा प्रयास कर लेते हैं और पहुंचते पहुंचते फिर पीछे कदम हटा लेते हैं। ये हमारी गलती है। हमने परिपूर्ण रूप से कुछ नहीं कर पाया है, ये हमारी कमी है। हमें परिपूर्ण होने के लिए और भी आदेश और आज्ञाएं हैं जो हमें आगे करना है। अगर हमें कहा गया है
कि परमेश्वर के मार्ग पर आगे बढ़ो, उपवास रखो, प्रार्थना करो, अपने जीवन में से समय परमेश्वर को दो, घुटने टेको, अपने जीवन में पश्चाताप करो, है ना, पश्चाताप करो कि तुमने क्या क्या बुरा किया है, प्रायश्चित करो। और ये सब करने से अगर हम डर जाते हैं, भाग जाते हैं और क्रोधित हो जाते हैं, अरे यार ये सब क्या हो रहा है, ऐसा कोई करता है कि मैं तो सिर्फ यहाँ आया था कि मैं आसानी से, बहुत आसान तरीके से परमेश्वर की शरण में आऊँगा और मैं बोलूँगा कि मुझे माफ़ कर देना और परमेश्वर अपने दिव्य हाथों से मुझे माफ़ कर देंगे। ऐसा नहीं होता है। जो बड़ी आसानी से मिल जाती हैं वो चीज़ें हमारे जीवन में लंबे समय तक नहीं टिकती, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम है। कोढ़ का तोड़ जो है, ये जो कोढ़ है नामान के जीवन में तो सिर्फ उसके शरीर के ऊपरी हिस्से में है। कई बार ये जो कोढ़ होता है मनुष्यों के अंदर भी भरा होता है, हमारे दिल में, दिमाग में, सोच में, विचार में, हमारे कार्यों में, है ना। हम किसी के लिए अच्छा नहीं सोच पाते, किसी को सही रास्ता नहीं दिख पाते, हम जेलसी रखते हैं, हम चिढ़ जाते हैं किसी की उन्नति से, किसी के डेवलपमेंट से, किसी की प्रोग्रेस से हम चिढ़ जाते हैं। ये सब भी कोढ़ के समान ही बीमारियां हैं जो हमें अंदर से खाए जाती हैं और इसका कोई इलाज नहीं है, कहीं पर भी इसका इलाज नहीं मिलेगा। अगर तुम किसी से चिढ़ते हो तो इसका इलाज कहाँ पर मिलेगा? अगर तुम जेलसी रखते हो तो कहाँ से तुम्हें इसका इलाज मिलेगा? तुम कितने ही डॉक्टर्स के पास जाओ, तुम्हें इसका इलाज नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एक कोढ़ के समान बीमारी है जो तुम्हारे अंदर से तुम्हें खाए जाती है और तुम्हारे सब आशीर्वादों को खत्म कर देती है। वचन कहता है कि जब परमेश्वर के ऊपर तुम अपना मन लगाते हो, परमेश्वर के द्वार तक तुम जाते हो, तो उस द्वार से फिर खाली हाथ मत लौटना, उस आज्ञाओं का पालन करना। जैसे कि यहाँ पर नामान को एक रास्ता दिया गया है, एक गाइडेंस दी गई है, एक बात बोली गई है एलीशा भविष्यवादकता द्वारा कि यरदन नदी में जाकर 7 बार डुबकी लगाओ तो तुम पहले जैसे ठीक हो जाओगे। लेकिन नामान की दृष्टि में यह बहुत छोटा काम है और उन्हें लगा कि इससे कैसे मैं ठीक हो जाऊंगा, जबकि यह बात उनके सेवक को भी समझ में आ रही थी। लेकिन क्योंकि कहीं ना कहीं नामान थोड़ा समझदार व्यक्ति था, कहीं ना कहीं उनकी मतलब अच्छाई भी प्रकट होती है। अगर वचन में हम पूरा अध्याय पढ़ते हैं तो उनके अच्छे कामों को भी हमने देखा है। तब फिर वो अपने सेवक की बात सुनकर मानते हैं और फिर तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन में जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो गया और वह शुद्ध हो गया, है ना। जैसे ही उन्होंने परमेश्वर के भक्त के द्वारा बताई हुई जो गाइडेंस थी, बताई हुई जो बात थी, उसका पालन किया, उस आज्ञा का पालन किया और यरदन नदी में जाकर उन्होंने 7 बार डुबकी लगाई, तो अद्भुत और आश्चर्यजनक कार्य देखने को मिला। जो आनंद का कार्य था, है ना, उनका शरीर कैसा हो गया? छोटे लड़के जैसा हो गया। मतलब इतने साल जो वो अपने कोढ़ से परेशान थे, अपने परिवार से दूर थे, वो प्यार तक किसी को करना है तो गले नहीं लगा सकते थे, हाथ नहीं छू सकते थे, किसी का हाथ नहीं पकड़ सकते थे, है ना। अकेले अकेले अपने जीवन में मतलब कितना सफोकेशन, कितना फ्रस्ट्रेशन, कितना दुख वो झेले जा रहे थे। बस एक छोटी सी जो नामान ने सोचा था कि इतनी छोटी सी बात, इतनी ही छोटी बात होती है परमेश्वर के द्वारा हमारे लिए। बस वो इतनी सी छोटी सी जो बात नामान ने मान ली, है ना। नामान ने जब मान लिया और परमेश्वर के भक्त के अनुसार जब उन्होंने यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाई, तो देखिए उनका शरीर बिल्कुल छोटे बच्चे जैसा कोमल हो गया, शुद्ध हो गया, साफ हो गया। कितना आनंद का कार्य है ये। उन्होंने अपने जीवन में सोचा नहीं होगा ना कि इतना छोटा कार्य कर कर भी क्या मैं इतनी बड़ी बीमारी से बाहर निकल सकता हूँ। हम क्या सोचते हैं अपने जीवन में ना, हम सबको क्या लगता है कि बड़े बड़े कार्य होते, बड़ी बड़ी बातें होते, बड़ी बड़ी चाहते होते हैं, बड़े बड़े हमारे सोच होते, बड़े बड़े सपने होते हैं। लेकिन ये वचन हमें बता रहा है एक छोटी लड़की के द्वारा बताई हुई बात, एक प्रवक्ता के द्वारा, भविष्यवादक के द्वारा बताई हुई बात और फिर उसके सेवक के द्वारा बताई हुई बात, मतलब ये सब लोगों ने एक ही बात बताई कि परमेश्वर के आज्ञा का पालन करना है। और जब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं तो देखिए कितनी आसानी से, बड़ी आसानी से हो जाता है। लेकिन हम लोग आसान रास्ते चुनते ही नहीं हैं। हमें लगता है कि हमें बड़े बड़े प्रयास
करने होते, तभी हम सफल होंगे, तभी हमारे कार्य होंगे और तभी शायद हम ठीक होंगे और तभी शायद दुनिया में पहचानेगी। ऐसा नहीं है। ये तुम हो और छोटे छोटे आदेश और आज्ञाएं जो परमेश्वर के द्वारा, वचन के द्वारा, पवित्र शास्त्र के द्वारा, पास्टर्स के द्वारा, ब्रदर्स के द्वारा, दोस्तों के द्वारा हम एक दूसरे तक पहुंचाते हैं ना, बहुत मूल्यवान होते हैं, उनकी बहुत इम्पोर्टेंस है हमारे जीवन में। ये कभी मत सोचना कि ये कौन है, ये कौन होता है मुझे बताने वाला, वो छोटा हो बड़ा हो, अगर एक बात हमें बताई जा रही है तो एक सेकंड रुककर यदि हम उसके बारे में सोचेंगे ना, तो ऐसा शुद्धिकरण हमारे जीवन में भी होगा। अगर नामान अच्छा व्यक्ति नहीं होता और जैसा कि वो उसके अंदर क्रोध भी है, और जब उस लड़की ने नामान को बोला कि मेरे प्रवक्ता हैं, अगर आप वहाँ जाते तो आपका इलाज हो जाता, आप ठीक हो जाते, और उस लड़की को अगर नामान डांट देता, तुम कौन होती हो, तुम दासी हो, तुम अपना काम करो, हमारे बीच में मत बोलो, बड़ों के बीच में मत बोलो। हमारा बिहेवियर यही होता है ना, अगर कोई आकर हमसे कुछ कहता है, हमारे बच्चे होते हैं या कोई भी आकर बीच में हमें कुछ सलाह देने की कोशिश करता है, कुछ समझाने की कोशिश करता है, तो हम कैसे उनको डपट देते हैं, कैसे डांट देते हैं, चुप रहो, चुप बैठो, तुम कौन होती हो बड़ों के बीच में बोलने वाली, तुम कौन होती हो हमें समझाने वाली, तुम काम वाली हो, तुम दासी हो, तुम अपना काम करो, तुम यही करती हो, यहाँ की बातें वहाँ सुनती हो। नहीं, हमेशा ये बातें सही नहीं होती है ना। कई बार हमारे जीवन में परमेश्वर किसी व्यक्ति को भेज देता है, भले ही वो काम वाला क्यों ना हो, भले ही वो दासी क्यों ना हो, भले ही वो छोटा बच्चा क्यों ना हो। परमेश्वर ने तो अपने कार्यों को जानवरों के द्वारा करवाया, कौवे के द्वारा, मछली के द्वारा, गधे के द्वारा, है ना। तो छोटे बच्चों के द्वारा क्यों ना ये काम हो, है ना। उस लड़की की जो भक्ति थी, उस लड़की की जो शक्ति थी, उस लड़की के अंदर जो विश्वास था अपने परमेश्वर को लेकर, वो इतना दृढ़ था कि मतलब उसके ज़ुबान से जब वो शब्द निकल रहे थे, जिस कॉन्फिडेंस से उस लड़की ने बोला कि मेरे परमेश्वर सच्चे परमेश्वर हैं, उनके द्वार पर जाने वाला कोई खाली हाथ नहीं लौटता, उसमें इतनी शक्ति थी कि उसने नामान जैसे क्रोधी व्यक्ति को भी मजबूर कर दिया कि वो उसकी बात मानकर इतना लंबा सफ़र कर कर, कितने दिन लगते हैं, आज तो हम लोग प्लेन में बैठते हैं 2-3 घंटे में पहुंच जाते हैं, है ना। हम ऑटो में बैठते हैं आधे घंटे का कहीं पे भी सफ़र कर लेते, ट्रेन में बैठते हैं 1 दिन का 24 घंटे का हम सफ़र तय कर लेते। लेकिन जो बात नामान के ज़माने की हो रही है, एलीशा के समय की हो रही है, यहाँ पर एक सफ़र को करने के लिए काफ़ी लंबा समय लगता था, है ना। ये बात जब नामान के पास पहुँची और जब तक ये एलीशा के पास पहुँचे, तो मतलब कितने दिन का सफ़र इन्होंने तय किया होगा ना। इतना लंबा सफ़र कर कर, इतना प्रयास कर कर, सिर्फ इस लड़की के कहने पर, क्योंकि उस लड़की का जो कॉन्फिडेंस था परमेश्वर के ऊपर, जो दृढ़ विश्वास था, जो अटूट विश्वास था, उस अटूट विश्वास ने ऐसे सेनापति को, है ना, ऐसे सेनापति जिसने कई युद्ध लड़े हैं और कई लोगों को बंदी बना लिया है, कई लोगों को, कई राज्यों को बंधुआ बनाकर अपने देश ले आया था, ऐसे व्यक्ति को भी उस लड़की की बात सुननी पड़ी, है ना। क्यों सुननी पड़ी? क्योंकि उस लड़की के अंदर परमेश्वर की जो शक्ति थी, वचन की जो शक्ति थी, जो ज्ञान था, वो इन सारी बातों से बड़ा था। ये कितना बड़ा सेनापति है, ये किसके पास काम करता है, ये कितना धनवान है, ये नहीं देखा लड़की ने। बस उसने अपने परमेश्वर के नाम में जो दृढ़ विश्वास था उसको प्रकट किया, और उसका दृढ़ विश्वास देखकर नामान जैसा व्यक्ति भी उसका कहा मानने पर मजबूर हो गया, है ना। और वो दर पर गया, एलीशा के दर पर गया, और वहाँ जाकर थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ, लेकिन फिर उसके सेवक ने संभाल लिया उसे, है ना। फिर से उसके सेवक ने संभाल लिया, क्योंकि हमारे आसपास जो लोग होते हैं ना, परमेश्वर कई बार ऐसे लोगों को हमारे आसपास रख देते हैं, उन्हें पता है कि किसके जीवन में कब कैसी समस्या और कैसा उलझन आने वाला है। कोई व्यक्ति टूट ना जाए, कोई बिखर ना जाए, है ना। उसको टूटने से और बिखरने से पहले ही परमेश्वर उसके आसपास ऐसे लोगों को जमा कर देते हैं। लेकिन सवाल ये होता है कि हमें उनकी बात सुननी और माननी और समझनी चाहिए। जब कोई व्यक्ति तुम्हें बता रहा है, समझा रहा है, तो अपने क्रोध को कंट्रोल में करते हुए, अपने क्रोध को एक तरफ रखते हुए किसी की बात सुनना, समझना और उसके अनुसार चलना, और उस बात को मानने के कितने फ़ायदे होते, ये हमें बताया जा रहा है ना। नामान उस द्वार तक आ भी गए, लेकिन उस द्वार पर आकर भी अभी उन्होंने अपना काम पूरा नहीं किया था। जब उसके सेवक ने फिर उसे संभाला, अगर सेवक अच्छे मन का नहीं होता, अगर नामान का जो सेवक था, जो उनके साथ आया था, वो अच्छे मन का नहीं होता, तो वो क्या कहता?
नामान से, है ना? आप तो इतने बड़े सेनापति हैं, इनको देख लो जरा। एलीशिया कोई बहुत बड़े व्यक्ति हैं क्या? कौन है ये? भविष्यवादकता है। आप इतनी दूर से सफ़र कर कर आए हैं, है ना? आप इतना उनके राजा के लिए गिफ्ट लेकर आए हैं, तोहफा लेकर आए हैं, इतने दिनों का सफ़र तय कर कर आए हैं, और इन्हें देख लीजिए, ये बाहर तक नहीं आए, है ना? कोई ज़रूरत नहीं है इनकी बात सुनने की, ऐसे बहुत मिल जाएंगे, यहाँ पे हम नहीं करेंगे, इनकी बात का पालन मत करो। ये सेवक अगर ये कहता, है ना, ये सेवक अगर ये कहता, तो क्या नामान ठीक हो पाते? क्या नामान ठीक होते? लेकिन क्योंकि उनका सेवक भी अच्छे मन का था, तो उन्होंने नामान को समझाया, अच्छी सलाह दी। अच्छी सलाह देना बहुत ज़रूरी होता है ना, नहीं तो इतना सारा जो प्रयास था, तुम उस मंजिल तक पहुंचकर द्वार पे खड़े हो, और अगर उस द्वार से तुम खाली हाथ लौट जाते तो कितने अपमान की बात होती, कितनी निंदा की बात होती, और कितनी शर्म की बात होती कि इतना प्रयास, कितना दुख ना, कितना दुख उठाकर, कितना सफ़र कर कर हम उस द्वार तक पहुंच गए। लेकिन देखिए हमारी बदकिस्मती कैसी कि हम उस द्वार के अंदर प्रवेश नहीं कर पाए, हम उस आज्ञा का पालन नहीं कर पाए, और हम उस कोड का तोड़ नहीं ले पाए, क्योंकि हमारा जो क्रोध था उसने हमें, हमारे कदम पीछे हटा दिए। जो हमारे अंदर क्रोध है, अहंकार है, अहम है ना, वो कई बार हमें जीतने नहीं देता, वो हमें हरा देता है। मंजिल तक पहुंचकर भी हम मंजिल को प्राप्त नहीं कर पाते। एक कदम की दूरी पर हम क्या करते हैं? पीछे कदम हटा लेते हैं ना, क्योंकि हम परमेश्वर को समझने में अज्ञानी हैं। परमेश्वर के कार्य बहुत सिंपल हैं, साधारण हैं, और हमें लगता है ये साधारण कार्य हमारे जीवन में कुछ नहीं करते। हमारे जीवन में अद्भुत कार्य होने चाहिए। तुम साधारण को तो समझो, तुम्हारे अंदर इतना ज्ञान कहाँ है? अगर नामान के साथ ये सेवक ना होता तो नामान ठीक नहीं होता था। अगर नामान का सेवक होता और वो अच्छे दिमाग का ना होता, तब भी नामान ठीक नहीं होने वाला था। नामान तो क्रोधित होकर वापस जाने वाला था, लेकिन उसके सेवक ने संभाल लिया। उसके सेवक ने क्या बोला? अगर एलीशिया, अगर ये भविष्यवादकता आपको कोई बड़ा काम करने के लिए बोलता तो आप करते ना, तो फिर क्या हर्ज है कि उसने एक छोटा सा काम बोला है, तो इसको करो ना। तो जब ये सलाह उसने मानी ना, जब नामान ने अपने सेवक की बात मानी और एलीशिया द्वारा बताई हुई बात को, परमेश्वर के भक्त के द्वारा बताई हुई वचन के अनुसार उन्होंने डुबकी लगाई, तो वो ठीक हो गए, है ना। कई बार हम सोचते हैं कि अपने मित्रों की बात नहीं सुनना, है ना, और हम उनको क्या समझते हैं कि मैं ही बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मेरे अंदर ही बहुत ज़्यादा ज्ञान है, मेरे सामने कौन टिक सकता है, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैंने बड़ी बड़ी जगह जॉब की, मैं बड़ी बड़ी मीटिंग्स अटेंड करता हूँ, तुम लोग क्या हो? तुम एक छोटे से वर्कर हो, तुम एक छोटे से लेबर हो, है ना, तुम मुझसे कम पढ़े लिखे हो, तुम्हारा ज्ञान कहाँ का है? तुम बोलोगे तो मेरे को मानना है क्या? तुम क्या समझते हो? हम ऐसी सोच रखते हैं कई बार, क्योंकि हम क्या हैं, हम बहुत साधारण सी सोच रखने वाले मनुष्य हैं ना। लेकिन कई बार वही साधारण सा व्यक्ति परमेश्वर के द्वारा तुम्हारे लिए मित्र के रूप में आता है ना, तुम्हारे लिए सेवक के रूप में आता है, तुम्हारे लिए दासी के रूप में आता है, तुम्हारे लिए दोस्त के रूप में आता है ना, तो तुम्हारे लिए सखी के रूप में आता है। तो इनको व्यर्थ ना समझो। ईश्वर के बिना कोई काम नहीं हो सकता। ईश्वर के आदेश के बिना, जब हम ये बोलते हैं कि पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो फिर ईश्वर के उद्देश्य और आदेश के बिना हम कैसे किसी के जीवन में प्रवेश कर सकते हैं? उनका उद्देश्य होगा ना। हमारी सोच कितनी है, हम यहाँ से कुछ दिन के आगे की ही प्लानिंग करते होंगे, लेकिन परमेश्वर उस प्लानिंग से भी ज़्यादा जानता है ना। वो जानता है कि कब किस समय हमारे जीवन में एक मुसीबत आने वाली है, और उस मुसीबत से बचाने के लिए उसने एक लड़की को तुम्हारे जीवन में रखा होगा, उसने एक सखी को तुम्हारे जीवन में रखा होगा, उन्होंने एक दोस्त को तुम्हारे जीवन में रखा होगा, ताकि जब मुश्किल की घड़ी आई और तुम मंजिल तक पहुँचते पहुँचते कदम पीछे हटा लो, तो वो तुम अपने दोस्त और मित्र और सेवक और दासी की सलाह पर, है ना, तुम अपना काम पूरा कर सको, अपना काम अधूरा ना छोड़ो। मंजिल की प्राप्ति होनी है। तुम्हारा इतना जो प्रयास है ना,
वो व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। हमारे जीवन में हमने कई प्रयास किए होते, कई कोशिशें की होती हैं, लेकिन बस वो मंजिल तक पहुंचते पहुंचते हमने क्या किया होता है, पीछे कदम हटा लिए होते हैं। तो किसी भी बात को हमें अपनी मन मर्जी से, अपने स्वभाव के अनुसार नहीं सोचना चाहिए। ये जो अध्याय है इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पर एक ही ये बात बताना चाहती हूँ कि किस तरीके से बात मानने पर, आज्ञा का पालन करने पर कोढ़ जैसी बीमारी जिसका कोई इलाज है ही नहीं, जिसका कोई इलाज है ही नहीं, कोई तोड़ है ही नहीं, लेकिन सिर्फ एक छोटी सी आज्ञा का पालन करने से, जो सुनने में भी लग रहा था कि बस इतना सा काम है, इससे क्या हो जाएगा, है ना, ऐसे ही छोटे से आज्ञा का पालन करने की वजह से 7 बार डुबकी लगाने से, उस यरदन नदी में डुबकी मार के आने से नामान कैसे हो गए, एकदम शुद्ध हो गए, साफ हो गए, ठीक हो गए, है ना। कितना आनंद उनको मिला होगा, कितनी तकलीफ से उन्हें रिलीफ मिला होगा ना, कितना उनको शांति प्राप्ति हुई होगी ना। लेकिन जब वो क्रोध में थे, क्या वो ये एहसास कर पाए? जब व्यक्ति क्रोध में होता है, जब गुस्से में होता है, जब अपने अहम और अहंकार में होता है, तो ये सारी चीज़ों को समझना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए परमेश्वर ने हमारे पास ऐसे किसी दोस्त को या ऐसे किसी व्यक्ति को रखा होता है जो ऐसी साधारण सी बातें हमें बता सके। लेकिन कई बार क्या होता है, हमारे दोस्त भी ऐसे होते हैं, कई बार हमारे जीवन में ऐसे लोग भी होते हैं जो अच्छी भली परिस्थितियों को बिगाड़ देते हैं, है ना। अगर अच्छा मित्र था, अच्छा सेवक था, तो उन्होंने समझा दिया। अगर वही अच्छा व्यक्ति ना होता तो इसी परिस्थिति में और भी गड़बड़ कर देता ना, और भी उसके अंदर मतलब और बहुत सारी फॉल्ट निकालने लगता, दोष निकालने लगता है, और दोनों मिलकर क्या करते हैं, अपना काम पूरा किए बगैर ही वहाँ से चले जाना होता है। तो यहाँ पर वचन बताता है कि हमें कैसे दोस्तों के साथ रहना चाहिए, कैसे मित्रों के साथ रहना चाहिए, अपने आसपास हमें किस तरीके के लोगों को रखना चाहिए, ताकि उनकी जो एक अच्छी ऊर्जा है ना, उनके अंदर का जो अच्छा स्वभाव है, उनके अंदर की जो अच्छी शक्ति है, जो हमेशा परमेश्वर के करीब रहते हैं, जो हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहते हैं ना, जो परमेश्वर की शरण में उठते बैठते हैं, परमेश्वर के वचन का ध्यान करते हैं, परमेश्वर में आनंदित रहते, ऐसे लोगों के अंदर क्या होता है, एक ऐसा स्वभाव होता है, ऐसी शक्ति होती है जो उनके आसपास रहने वालों को भी पास करती है ना, अपनी एनर्जी को शेयर करती है, और क्या करती है, उनके जीवन में भी जो परेशानियां हैं, दुख है, उनका समाधान और हल ढूंढने में मदद करती है। जैसे कि नामान का उस द्वार पर जाना, एलीशिया के पास जाना। एलीशिया प्रवक्ता है, उन्हें पता है काम कौन करना है, काम किसको करना है, एलीशिया को थोड़ी ना करना है, उन भविष्यवादकता को थोड़ी ना करना है, उन प्रवक्ता को थोड़ी ना करना है, काम तो करना परमेश्वर को है, और परमेश्वर को खुद आकर तो नहीं करना है ना। तो इसलिए एलीशिया भविष्यवादकता को ये पता था कि काम मुझे नहीं करना है। जितनी देर में नामान वहाँ से निकलकर यरदन नदी तक पहुँचा और उसने 7 बार डुबकी लगाई, उतनी देर में क्या हुआ, एलीशिया प्रवक्ता बाहर तो नहीं आए, लेकिन वो जहाँ पर थे अपने ही स्थान पर उन्होंने घुटने टेके, परमेश्वर से विनती करी और उनके सामने गिड़गिड़ाए एलीशिया प्रवक्ता की आपके नाम के विश्वास में, आपके भविष्यवादकता पर विश्वास कर कर आपकी महिमा का कार्य देखने के लिए नामान सेनापति आए हैं, है ना। इसमें मेरी कोई महानता नहीं है, मैं क्या करता नामान से जाकर मिलकर, मैं क्या कर सकता हूँ आपके बिना। मेरा काम है कि मैं अपने परमेश्वर की शरण में बैठकर नामान के लिए विनती करूँ और प्रार्थना करूँ। और एलीशिया बाहर नहीं आए, भविष्यवादकता बाहर नहीं आए, उन्होंने सीधे जाकर परमेश्वर की शरण में अपने घुटने टेके और प्रार्थना करी और विनती करी और उनसे मांगा, है ना, उनसे मांगा कि आप नामान को साफ करें, ठीक करें, शुद्ध करें, इस बीमारी से, इस जकड़न से, इस अशुद्धता से उन्हें छुड़ौती प्रदान करें, है ना। कई बार हमारे पास कई लोग प्रेयर रिक्वेस्ट लेकर आते हैं, अपनी समस्याएं लेकर आते हैं, हमसे अपनी बातों को शेयर करते हैं। तब हम क्या करते हैं, अपना समय देखकर, जब हम अपनी फैमिली प्रेयर कर रहे होते हैं या हम अपनी पर्सनल प्रेयर कर रहे होते हैं, एकांत वाली प्रार्थना कर रहे होते हैं, तो हम लोगों में से कई लोग ऐसे हैं जो सबका नाम लेकर, सबकी समस्याएं लेकर उनके लिए हम परमेश्वर की शरण में विनती करते हैं और
प्रार्थना स्वीकार भी होती है और उनके जीवन में अनेक कार्य भी होते हैं। यही कार्य ना, करने वाला तो परमेश्वर है, हम तो सिर्फ मीडिएटर हैं। हम बीच में रहकर उन सब चीज़ों के लिए परमेश्वर की शरण में विनती करते हैं, मांगते हैं, और परमेश्वर अपनी अद्भुत और आश्चर्यजनक शक्ति को प्रकट कर कर उन सारी समस्याओं का समाधान हमें देते हैं, है ना। हमारे पास समय बहुत कम है, छोटा सा जीवन है। बड़े बड़ी बातों पर ध्यान करना छोड़कर, बड़ी बड़ी खुशियों के लिए भागना छोड़कर, बड़ी बड़े सपनों के पीछे भागना छोड़कर, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, यही तुम्हें बड़ा बनाएंगी। छोटी छोटी चीज़ों को समझने की कोशिश करो, छोटी छोटी खुशियों को इकट्ठा करने की कोशिश करो, छोटे छोटे कार्यों में आगे बढ़ते जाओ, छोटी छोटी बातों में अपना मन लगाओ। ये छोटे एक एक वचन जब हम परिशुद्ध ग्रंथ का पढ़ते हैं ना, तो एक एक वचन के साथ हम क्या करते हैं, पूरे परिशुद्ध ग्रंथ को पढ़ सकते हैं ना। हमें एक बार में कोई भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता ना। छोटे छोटी चीज़ों के साथ जब हम आगे बढ़ेंगे ना, तो ऐसे अद्भुत और आश्चर्यजनक कार्य हमारे जीवन। किसी भी बात को छोटा ना समझना, ना वो लड़की छोटी थी, ना ये सेवक छोटा था, है ना। ना वो लड़की छोटी थी, ना ये सेवक छोटा था। छोटा क्या था? उसका क्रोध। नामान का क्रोध छोटा था। उस क्रोध को जब कंट्रोल में लाया गया, है ना, तब क्या हुआ? अद्भुत और आश्चर्यजनक कार्य सफल और संभव हुआ। ये कार्य हमारे जीवन में सफल होने के लिए हमें चाहिए कि हम अपने अंतरात्मा में शांति को इकट्ठा करें। और ये शांति कहाँ से आती है? ये शांति हमें परिशुद्ध ग्रंथ के वचन के द्वारा आती, क्योंकि हमें शांत करती है, हमें सिखाती है ना, आक्रोश से अपने आप को दूर रखने के लिए, गुस्से से अपने आप को बचाने के लिए, क्रोध से अपने आप को बचाने के लिए। हम सब मनुष्य हैं और कहीं ना कहीं ये सारी बातें हमारे अंदर होती, किसी ना किसी सिचुएशन में, है ना, कहीं ना कहीं किसी ना किसी परिस्थिति में हर इंसान टूट जाता है और वहाँ पर वो परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है, क्रोधित हो जाता है, आवेश में आ जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और हम अपने आशीर्वादों को खोने लगते हैं, है ना। तो छोटी सी बात आज हमने जानी कि एक छोटा सा काम जो नामान को बताया गया था, एक छोटी सी लड़की के द्वारा, एक छोटे से सेवक के द्वारा, और ये जो सेनापति थे, इन्होंने जब उनका कहा माना, है ना, और परमेश्वर के भक्त के अनुसार जो वचन और आज्ञा और जो आदेश दिया गया था उसका पालन किया, तो इतनी बड़ी बीमारी जिसका इलाज ही नहीं था, एक छोटे से काम के द्वारा ठीक हो गया, है ना। तो यहाँ पर हमारा विषय क्या था? कोड़ का तोड़। कोड़ का तोड़ क्या था? अपने गुस्से को कंट्रोल में रखना। अगर ये गुस्से को कंट्रोल में नहीं रखते तो उस द्वार तक पहुंचकर भी, उस मंजिल तक पहुंचकर भी जहां पर उन्हें कोड़ का तोड़ मिल रहा था, निराशा को ही प्राप्त करते, वो वापस ही लौट जाते हैं ना। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने क्रोध को, आवेश को, इन चीज़ों को, जो अपनी भावनाएं जो तुम्हें कमज़ोर बना देती हैं, इसको छोड़कर एक अच्छे समय में हम आगे बढ़े, ना। इन सारी चीज़ों से हम आगे बढ़ें, इनको छोड़ दें और हम कोशिश करें, प्रयास करें। जब नामान ने क्रोध को छोड़ा और आगे बढ़े और उन्होंने ये इस वचन का पालन किया और उस कार्य को किया, तो बड़ी बीमारी थी, है ना। बीमारी कैसी थी? बहुत बड़ी थी, जिसका कोई अंत ही नहीं था, जिसका कोई इलाज ही नहीं था। और उसका इलाज कैसा था? छोटा सा, है ना। 7 बार डुबकी मारो, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। कैसे हो गया? 7 बार हमने गिना और वो व्यक्ति ठीक हो गया। और उसने क्या क्या किया था? उसका प्रयास क्या था? कितने बड़े बड़े वैद्य के पास गया, कितनी सारी औषधियाँ उसने खाई होंगी, कितने लेप लगाए होंगे, सर से पाँव तक उसने कितना कुछ प्रयास किया होगा, लेकिन कोई इलाज नहीं मिला, है ना। कितनी छोटी सी बात है। परमेश्वर हमें छुड़ौती देते हैं, हम उन छोटी छोटी बातों में, है ना, समझ नहीं पाते, उन छोटी छोटी बातों को समझ नहीं पाते। यही हमारी गलती है। इस गलती को सुधारते हुए नामान ने अपनी गलती सुधारी और ठीक हो गया। अगर आज हम में से कोई ऐसा है जो अपने आप में परेशान है, या कोई ना कोई बीमारी, कोई ना कोई ऐसी कोढ़ जैसी समस्या जो हमें खा जाती है ना, वो चिढ़ हो सकती है, जलसी हो सकती है, गुस्सा हो सकता है, आवेश हो सकता है, क्रोध हो सकता है, लालच हो सकता है, आलस हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है, लड़ना झगड़ना हो सकता है, जो भी है, ये सारी कोड़ हैं जो इंसान को खत्म कर देती हैं, उसकी सफलता को खत्म कर देती है, उसकी खुशियों का अंत कर देती है, उसे ठीक नहीं होने देती। अंदरूनी ये जो कोड़ है ऊपर के शरीर पर दिखाई देता है, लेकिन ये जो मैंने बताया अभी, गुस्सा और चिढ़ और नफरत, द्वेष, आवेश, ये सब अंदर से इंसान को कोड़ की तरह पकड़ लेता है और इंसान को
खत्म कर देता है, धीरे 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 उसका अंत कर देता है, उसके जीवन में कोई खुशी नहीं बचती है ना। तो अपने जीवन में खुश रहने के लिए सबसे पहले बड़ी बड़ी बातों के बारे में सोचना छोड़कर छोटे छोटे चीज़ों पर अपने आसपास में देखो, अपने आसपास में देखो, कोई ऐसा व्यक्ति होगा तुम्हारे जीवन में जिसे परमेश्वर ने तुम्हारे लिए भेजा होगा ना, वो होगा और तुमने उसको ध्यान नहीं दिया होगा, तुमने अपने गुस्से में उसे डांट दिया होगा, तुमने उसे लड़ लिया होगा, तुमने उसे निकाल दिया होगा, तुम उससे दूर हो गए होगे, या कोई ऐसा सेवक होगा है ना, कोई ऐसा तुम्हारा एम्प्लॉय होगा, या तुम्हारा कोई प्यून हो सकता है ना, जो तुम्हारे ऑफिस में काम करता है, या तुम्हारा कोई साथी होगा, तुम्हारा ड्राइवर होगा, कोई तो ऐसा होगा जैसे परमेश्वर ने तुम्हारी लाइफ में रखा है तुम्हें सही रास्ता दिखाने के लिए। ऐसी जगह से बाहर निकलो जहाँ पे तुम्हें गलत डायरेक्शन दी जाती, गलत सलाह दी जाती है ना, गलत बातें सिखाई जाती है, तुम्हारे गुस्से को और भड़काया जाता है, तुम्हें तुम्हारे गुस्से को और मतलब बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है, और तुम अपने सारे आशीर्वादों से दूर हो जाते हो है ना। ऐसे लोगों से बचकर ऐसे लोगों के साथ में अपना जीवन बिताना शुरू करें जहाँ पर आपको सही रास्ता और सही दिशा मिले, ताकि आपकी ये जो बीमारी है, हम सब में कुछ ना कुछ बीमारियां है ना, उन सारी बीमारियों से हम सही राह और सही दिशा में आगे बढ़ सके, और इस तरह जिस तरीके से नामान शुद्ध किया गया उस तरीके से हम और आप सब और हम सब मिलकर ना इस शुद्धता को अपने जीवन में ग्रहण करें। और ये शुद्धता हमारे लिए कहाँ से आती है? क्या अभी हम यर्दन नदी जाने वाले हैं डुबकी मारने के लिए? नहीं ना। तो यर्दन नदी हम नहीं जा सकते, तो हमें कहाँ पर डुबकी मारनी है? हमें वचन के अंदर डुबकी मारनी है। जब हम वचन में डुबकी मारकर निकलेंगे, वचन को दिन रात पढ़ेंगे, वचन के ऊपर ध्यान लगाएंगे, वचन के ऊपर हम अपना मन लगाएंगे, कलीसिया आएंगे, कलीसिया के लोगों से मिलेंगे जुलेंगे है ना, तब हमारे अंदर धीरे 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 ये चीज़ें बढ़ेंगी।